अस्सलामुअलैकुम सबीर भाई, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। आपके वाले में पता नहीं 9.12 आपने यूज़ की हुई है। मैं आपको बना के एक दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट, आप उससे देख लें। पूरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कंसोल पे आया आपने, मुझे एक प्रोजेक्ट ऐड करना है। प्रोजेक्ट ऐड करा, नाम बता रहा हूँ भाई मैं उसको। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम रख दो प्रैक्टिस, ठीक है। कंटिन्यू करा, कंटिन्यू। बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट बाय फायरबेस, ठीक है। फॉर फायरबेस डिफ़ॉल्ट अकाउंट अब यूज़ कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यू करा। ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट बना रहा है, मैं इसमें आपको फिर अभी बताता हूँ मैं इन्हें यूज़ क्या क्या करना है। जब तक ये मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, एक काम करता हूँ मैं, जल्दी से आता हूँ। मैं एक ना अपनी फ़ाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड बॉयलर प्लेट लगा ली। एक मिनट सबीर भाई, मैं जल्दी से ना सिर्फ फॉर्म फील्ड बना के ना फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। एक सेकंड सबीर भाई, ये देखें मैंने एक बेसिक बॉयलर प्लेट लगा ली है। अब मैं इसके अंदर ना स्क्रिप्ट का टैग ऐड करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे जावास्क्रिप्ट लगानी है। app.js, आपको पता है हम अब वो यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे तो वो टाइप पे ही चलता है। तो टाइप इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूल कर दिया मैंने इसको। आपके कोड में एरर आ रहा है, वल्लाह आलम, वो मेरे ख्याल से वो 9.12 आपने यूज़ की हुई है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर आप देखिएगा, ठीक है। मैंने ले आके इसको इधर खोल दी। चले हम देख लेते हैं, मेरा प्रोजेक्ट भी बन गया होगा अब तक, ठीक है सबीर भाई, देखते हैं। हाँ, ये कह रहा है ना आपका प्रोजेक्ट रेडी है अभी। कंटिन्यू पे क्लिक करा, प्रैक्टिस आ रहा है ऊपर नेम, प्रैक्टिस रेडी है प्रोजेक्ट। मेरे को कह रहा है आपने सिलेक्ट, यानी कि आपने वो जो फायरबेस लगानी है वो किसके लिए लगानी है। भाई मुझे वेब के लिए चाहिए। ऐसा ही है, वेबसाइट पे यूज़ करूँगा ना, तो मैंने वेब पे क्लिक कर दिया। कोई नाम दे दें, इधर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं वही दे रहा हूँ प्रैक्टिस। ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी रख दे सकते हैं आप, अपना नाम रख दें पहले। मुझे फायरबेस होस्टिंग तो यूज़ नहीं करनी है, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैंने करा रजिस्टर ऐप। ये कह रहे हैं यूज़ आपको किस तरीके से करनी है। फायरबेस दो मेथड देता है, npm का और स्क्रिप्ट टैग का। npm आप अब यूज़ करेंगे जब आप वो रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे, रिएक्ट में कर सकते हैं। अभी तो हम स्क्रिप्ट टैग से यूज़ कर रहे हैं। मैंने स्क्रिप्ट टैग पे क्लिक करा, ठीक है। अभी कंटिन्यू टू कंसोल करने से पहले मैं ये जितना भी डेटा है ना, ये मैं उठा लूँगा। यहाँ से मैंने ना ये कॉपी कर दिया, ठीक है। इसको इधर ला के पेस्ट करा अपने यहाँ। ये अब देखें आप, मुझे ये दो एरर दे रहा है। एक एरर क्या दे रहा है कि भाई आपने स्क्रिप्ट का टैग दोबारा जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर दिया है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और एक ये नीचे से ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। समझ आई सबीर भाई आपको। दूसरी बात, एक एरर ये आपका इसलिए दे रहा था, पहले ना ये मैं कमेंट हटाता हूँ तो आपको थोड़ी सी और आसानी हो। ठीक है, दूसरा आपका ये एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि आपने एनालिटिक्स को आपने कॉल किया हुआ है, हालांकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ना यूँ कमेंट कर देता हूँ, बस यहाँ तक समझ आई आपको, ये जो मैंने अभी कमेंट किया है। अब इधर आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। कंटिन्यू टू कंसोल करा, ठीक है। मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए, ऑथेंटिकेशन के अंदर में आ गया।
ये बोल रहा है गेट स्टार्टेड पे आ गया, यानी कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है ना। गेट स्टार्टेड करा मैंने। कौन सा मेथड चाहिए? मैं कह रहा हूँ भाई ईमेल एंड पासवर्ड कर दो बस। पहले वाले को क्लिक कर दूंगा, दूसरे वाले को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, इसको क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये मैंने क्लिक कर दिया ना तो साइन इन और ये साइन अप के वक्त ना ये मुझे एक लिंक भेज देगा कि भाई ये लिंक आ गई है, इस पर क्लिक करके ओके करो। मैं ऑब्वियसली ये नहीं चाहता हूँ बैड यूज़र एक्सपीरियंस होगा, तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। ईमेल और पासवर्ड का वो बन गया है, ठीक है। अभी हम अपने यूज़र्स पे भी आ जाते हैं। अभी करंटली हमारा कोई भी यूज़र नहीं है, ठीक है। अब आपको मेथड कहाँ से मिलेगा? गो टू डॉक्स पे गया मैं, देखें आप ऊपर में कहाँ हूँ। गो टू डॉक्स, डॉक्स के अंदर आया, बिल्ड में आया मैं। बिल्ड में आने के बाद मैं ऑथेंटिकेशन में आया, ऑथेंटिकेशन में आने के बाद मैं वेब पे आया, वेब पे आने के बाद मैं गेट स्टार्टेड पे आया। यहाँ तक आपको समझ आ गई? गेट स्टार्टेड पे मैं जब आ गया तो ऑब्वियसली अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या रहा है। मुझे सबसे पहले तो मैं साइन अप करा के देखूंगा ना कि साइन अप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया, ये आया साइन अप न्यू यूज़र्स, ये वाला मुझे कोड चाहिए। ऐसे ही है, मैं पूरा का पूरा कोड ना ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में आया, नीचे गया, यहाँ जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ तक समझ आया आपको? ऑब्वियसली ये मुझे फायरबेस ऑथ तो यूज़ करना नहीं है। चलें इससे पहले भी ना मैं आपको एक और चीज़ करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बाद में घिचड़ पिछड़ ना हो। इसको मैंने कंट्रोल एक्स करके भी दोबारा कट कर लिया। पहले हम अपना बटन गेट कर लेते हैं जिसमें मुझे इवन लिसनर लगाना है। मुझे लगाना है साइन अप के बटन पे, ऐसा ही है। डॉक्यूमेंट डॉट आईडी देखता हूँ मैंने ठीक दी है बिल्कुल। हाँ आई गेस सो आईडी मेरी शायद ठीक है। चलें आगे करते हैं काम। साइन अप के ऊपर मैं एक ऐड इवन लिसनर लगा रहा हूँ। इसका क्या काम होगा वो भी हम देखते हैं। जब भी इस पे क्लिक हो, क्या हो, क्लिक हो, तो एक फंक्शन में वो करूँगा। उस फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं साइन अप न्यू यूज़र, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अभी ये मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसको बना लूँ। फंक्शन साइन अप न्यू यूज़र कॉल हो गया ये। इसके अंदर आकर ये मैं जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था ना, ये पूरा वाला ये मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। अब ये मुझे एरर क्या दे रहा है भाई, आप किसी फंक्शन के अंदर आप ये इंपोर्ट की स्टेटमेंट नहीं रख सकते, आपको इसको ग्लोबली रखना पड़ेगी। ज़ाहिरी बात है, मुझे भी पता है। तो मैंने इसको यहाँ से कट करा, इसको सबसे ऊपर ले जाकर यहाँ पे, कहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप इसको जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फायरबेस की मैंने आपको क्या कहा था, CDN के ज़रिए से हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको काट के ये लगा दूँगा पूरी। ऑथ में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने। गेट ऑथ के मेथड का को भी मैंने, ये भी देख लें आप, मेरा फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन है, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा ही है। इसको भी मुझे लाजमी बाहर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, मगर इसको कहाँ करना पड़ेगा,
इसको इसके नीचे करना पड़ेगा, डिफाइन कर देते हैं। ये फालतू का मैं ये भी हटा देता हूँ। गेट ऑथ को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मुझे ऐप पास करना पड़ेगी। ऐप अगर आप नहीं भी पास करेंगे तो चल जाएगी, मगर बेहतर है कि अगर आप ऐप पास कर दें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ठीक है, यहाँ तक तो आपको काम समझ आ गया ना। अब मुझे कराना क्या है भाई, मुझे अपनी ये दो जो ईमेल और पासवर्ड वाली वो है, इन्हीं को वो कराना है ना। तो सबसे पहले आ गया ना, मैं यहाँ दो वो बना लेता हूँ फॉर्म। कहाँ फंक्शन, ये ना मेरा, इसके अंदर ही बनेगी ना, और इसके अंदर बनेगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉल करा, डॉट वैल्यू नहीं लिखी। आपने वहाँ पे एक मिस्टेक ये की हुई थी अपने कोड में। आपने यहाँ पर आए थे आपने वैल्यू इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी कर दी थी, कुछ ऐसे करके। आप यूँ गए ये किया था आपने। तो ये तो बहुत ख़राब बात है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा ही 0 कुछ भी नहीं जाएगी। तभी वो ना एरर दे रहा था ना वो कुछ और चीज़ दे रहा था। आपके कोड को मैंने छेड़ा नहीं, आप उसमें जाके देख लें, मैंने खाली देखा था। ईमेल डॉट वैल्यू कर दूँ इसको मैं यहाँ पे। यहाँ तक समझ आई आपको? तो ऑब्वियसली अगर ये सही होगा तो ये मेरे को कंसोल ला के दे देगा, कंसोल डॉट लॉग। मैं यूज़र को कंसोल करा देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं कंसोल करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग मैसेज को, ठीक है। एरर मैसेज को, सॉरी, क्योंकि एरर मैसेज इसके अंदर गेट हुआ है, हमें इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग यूज़र करा दी, ये मैंने करा दी। अब मैं यहाँ बना के देखता हूँ, अपने प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट यही था ना। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई टैब मॉड्यूल लगा के आप लैब सर्वर ओपन करें तो आपको हमेशा इंडेक्स की फ़ाइल से ओपन करना है, वरना नहीं होगा ओपन। अब सबीर भाई मैं सर्वर पे जाके देख लेता हूँ कि भाई कोई मसला तो नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता रहा था, आप अगर लाइव सर्वर कभी भी आप ओपन करेंगे तो वो हमेशा इंडेक्स की फ़ाइल सबसे पहले रीड करेगा। तो आपकी लाजमी रूट फाइल इंडेक्स की होनी चाहिए, वरना वो सर्वर नहीं चलेगा। गो लाइव पे आया मैं, अभी मैं सिर्फ साइन अप करा रहा हूँ और कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। इस पे आके देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं दे रहा। पेज एक दफ़ा रिलोड करा, कोई भी एरर नहीं दे रहा है, आप देख लें, ठीक है। इंटर ईमेल, चले मैं ईमेल एंटर करता हूँ। मिसाल के तौर पे abcd@gmail.com, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 साइन अप किया। ये देखें आप, ये चल गया ना। ये मेरे पास एक वो ले आया, पूरा मेथड ले आया। ईमेल का नाम मेरी ये है, ये चल गया पूरा मेरा, ठीक है। मैंने पासवर्ड क्या रखा है 1 2 3 4 5 6 और
जीमेल ये रखी है। फायरबेस में भी आके मैं देख लेता हूँ कि भाई ये मेरे पास आया है कि नहीं आया है। ठीक है, फायरबेस में मैं आया, मैंने यहाँ पे एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करा, abcd@gmail.com आ चुका है। अब इसको साइन इन भी करके देखते हैं लॉगिन के। भाई जो लॉगिन का भी मैंने लगाया नहीं है सबीर भाई, आप पहले ये साइन अप का लगा लें। अगर आपको ये चल जाए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं आपको लॉगिन भेज दूंगा यार। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको भेज दूंगा जल्द।